अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टेलीफोन सर्विस या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स इसके हवाले से। तो कनाडा में जब आप इंशाल्लाह आएंगे कभी, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको फ़ोन चाहिए होगा, क्योंकि आपने जॉब देखनी होगी। जो मेन कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो फ़ोन ही रहता है। तो यहाँ पर सिस्टम ये है कि यहाँ पर 3 बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो एक है बेल, एक है रॉजर्स और एक है टेलस। तो मसला ये है कि इन्होंने एक ऐसी लॉबी क्रिएट की हुई है कि सब ये सारे फ़ोन जो जितने भी सर्विसेज हैं ये इन्हीं के कंट्रोल में हैं। अब मसला ये होता है यहाँ पे कि इनकी जो पैकेजेस हैं वो बहुत महंगे होते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि ये लोग पे एज़ यू गो वगैरह कम ही करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। तो ज़्यादातर इनके जो प्लान्स होते हैं, मंथली प्लान्स होते हैं, तो वो इस हिसाब से चलते हैं। और इसके अलावा मसला ये होता है कि वो प्लान भी फिर 3-3 साल का होता है, 2-2 साल का तो होता ही है। इनकी प्राइसेस जो हैं वो रिलेटिवली हाई होती हैं, यानी अच्छा पैकेज अगर आप लेते हैं तो फिर $80 और इस तरह 60 और 70-75 इस किस्म के पैकेजेस इनके होते हैं। तो अब मसला ये आता है कि जब स्टार्ट में इंसान आए और इसके साथ ही वो $80 का सिर्फ एक फ़ोन प्लान लेता है, तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो इसी लॉबी के ख़िलाफ़ काम करते हुए कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसी कंपनीज़ निकली जिन्होंने कहा कि यार हम प्लान्स 2 साल के 3 साल के करते ही नहीं हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि बस आप प्लान तो लेंगे, लेकिन वो पर मंथ के हिसाब से चलेगा। उसका मतलब ये था कि जब भी आपका दिल किया आपने कि मैं प्लान तोड़ता हूँ, बस अब मैं किसी और प्रोवाइडर के पास जाना चाहता हूँ, तो बस उसी वक्त जो है ना वो चीज़ बंद हो जाएगी और आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इन बाकियों के साथ मसला ये होता है कि अगर आप प्लान फिर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ती है, और वो पेनल्टी जो है वो इतनी भी हो सकती है कि जितना भी रिमेनिंग टर्म आपका रहता है तो वो सारी सारी फ़ीस जो है ना वो आपको देनी पड़ जाती है, वरना ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो जब वो कंपनीज़ आई तो इनको काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा और लोग काफ़ी इनसे चले गए और उनके पास उनसे उन्होंने पैकेजेस लिए। बाद में उन्होंने, चूँकि ये तो बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उन्होंने क्या किया कि फिर इन छोटी छोटी कंपनीज़ को या तो ख़रीद लिया या फिर ख़ुद ही उन्होंने एक ऐसा वो स्टार्ट किया कि ताकि लोग जो हैं अगर वो प्लान नहीं लेना चाहते हैं तो फिर वो पर मंथ के हिसाब से, तो वो ऑलमोस्ट ऐसे पे एज़ यू गो सा हो जाता है। लेकिन पे एज़ यू गो तो ज़रा एक डिफरेंट सेटअप होता है। तो इसमें ये होता है कि आपको एक लेट्स से $10-15 पर मंथ देने पड़ते हैं, फिर उसके बस आपकी कॉल्स जो हैं वो आप कर सकते हैं ईजीली। कि जब आप कनाडा आएँ, ठीक है, तो बेल, रॉजर्स एंड टेलस, ठीक है, तो ये जो 3 कंपनीज़ हैं इनको भी एक्सप्लोर करें। लेकिन इसके साथ साथ आप जो इन्हीं के जो छोटी कंपनीज़ हैं, जो लो कॉस्ट कैरियर्स इनको कहते हैं, ओहो ये मेरा माइक सीधा नहीं हो रहा है, तो उनके पैकेजेस चेक करें, ठीक है। तो रॉजर्स का जो लो कॉस्ट कैरियर कह लें या प्रोवाइडर कह लें, वो है चैटर सर्विसेज, ठीक है। तो इनके पैकेजेस क्या होते हैं कि जिस तरह आपको $15 में भी एक पैकेज मिल सकता है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। तो वो मतलब ऐसे होगा कि आप सिर्फ विद इन कनाडा आप कॉल कर सकते हैं, उसमें डेटा नहीं होगा। फिर इसी तरह $25 का भी है और इसमें थोड़ा सा वो डेटा दे देते हैं। और इसी तरह फिर 30 का भी होता है, 35 का भी होता है। जो सबसे अच्छा है वो 40-45 का होता है, और उसमें आपको थ्रू आउट कनाडा आप कॉल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कोई 8 से 10 GB 20 GB आपके पास वो भी होता है, डेटा पैकेज भी होता है। इसी तरह फिर जो ये तो रॉजर्स हो गया, ठीक है। तो टेलस जो है उनका जो लो कॉस्ट कैरियर है वो कूडू है, ठीक है। तो अब कूडो जो है वो भी ऑलमोस्ट फिर वो चैटर को compete करता है, तो उनके भी छोटे पैकेजेस आपको मिल सकते हैं। या फिर रॉजर्स का ही एक और प्रोवाइडर है जिसको फाइडो कहते हैं। तो फाइडो भी थोड़ा सा उनकी सर्विसेज जो हैं वो 4G और LTE होती हैं, लेकिन अब तो 5G भी आ चुका है। लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ी सी प्राइसेस में कम होती हैं। और इसी तरह फिर बेल जो है, आई एम नॉट श्योर कि बेल का तो शायद लो कॉस्ट कैरियर नहीं है, लेकिन आपको चैटर और कूडो
और इसी तरह फ्रीडम मोबाइल, ये आपको मिल सकते हैं ईज़िली। तो इनके ज़रा स्टार्ट में अगर आप ना समझें बाकियों को और आप नहीं देना चाहते हैं 40-50 या $60, तो फिर आप इन चैटर और कूडो के आप इजीली मोबाइल सर्विस या सिम कार्ड ले सकते हैं, और ताकि आप पे थोड़े से पैसे कम हैं स्टार्ट में, ज़रा कम वाले का ले लें, $15 का ले लें, ताकि आपका एटलीस्ट कम्युनिकेशन हो। अगर आपको जॉब ढूंढनी हो तो एटलीस्ट वो आपको कम्युनिकेट कर सकें। बाद में जब आपको समझ आ जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर उसी हिसाब से आप फिर एक अच्छा पैकेज ले लें जिसमें डाटा पैकेज भी हो और सब कुछ हो। तो ये एक एक थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया देना था कि अगर आप जब भी यहाँ पे आएँगे तो थोड़ी-सी ज़रा ये मुश्किल होती है कि यार यहाँ पे तो सारे पैकेजेस हैं और प्लान्स हैं और मैं 2 साल 3 सालों में नहीं फँसना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर आप चैटर को और कूडो को या फ्रीडम मोबाइल को उनको चेक करें, उनकी वेबसाइट चेक करें, उनके प्लान्स चेक करें, उनके पास चले जाएँ, तो वो ईज़िली आपको सिम कार्ड भी मिल सकती है, सस्ती भी होगी, और अपना फ़ोन जो है वो यू नो बैक होम से ही ले आएँ, तो यहाँ पे इजीली काम कर सकेगा। एनीवेज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के हिसाब से, और इसी तरह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़।